और हम क्या करते हैं कि जब दूध देना बंद कर देती है तो हम ये शब्द यूज करते हैं कि गाय फंडर हो गई। मतलब जिस गाय माता को भगवान श्री कृष्ण ने पूजा था, उस गाय माता के लिए हम ये शब्द यूज करते हैं कि गाय फंडर हो गई। ये बहुत ही मतलब शर्मनाक भी है और खतरनाक भी है कि हम इस तरीके से वर्ड यूज कर रहे हैं गौ माता के लिए। तो ये हमारा प्रोडक्ट क्या करेगा, उस गौ माता को उनकी जो इज्जत, उनका जो रिस्पेक्ट सम्मान मिलना चाहिए, उसको दिलाने में मदद करता है। ये मदद किस प्रकार करता है, जो हम सीएफसी पशु को खिलाते हैं तो उससे उनके स्वास्थ्य में सुधार आता है, उनके जो प्रॉब्लम है उसमें सुधार आता है। सबसे ज्यादा जो रिपीट होने की समस्या आ रही है जिसकी वजह से पशु को दूध देना बंद कर देता है, उस समस्या को खत्म करता है ये हमारा सीएफसी। और इसके अलावा जो उसके दूध में बढ़ोतरी करता है, उसकी फैट में भी बढ़ोतरी करता है। जब हमारे पशु का दूध अच्छा होगा, उसकी फैट अच्छी होगी, तो कोई भी किसान ये नहीं कहेगा कि इसको घर से बाहर निकालो। हर कोई ये चाहेगा कि हम इसकी सेवा करें और ये हमें दूध देती रहेगी। क्योंकि जो एक तरह से वो बैंक ही होता है पशु किसान के लिए, क्योंकि खेती से तो 6 महीने बाद पैसा आता है, इसके अंदर हर रोज पैसा आता है। क्योंकि जब हम दूध बेचते हैं या घी बेचते हैं तो उससे हमें पैसा मिलता है। पशु की हम सेवा, उससे हम ज्यादा सेवा करेंगे। और इसके अंदर हर तरह के प्रॉब्लम, मतलब जो समस्याएं हैं उनके दूर करने की मतलब इसके अंदर वो क्या बोलते हैं, काबिलियत है हमारे सीएफसी के अंदर। जो भी प्रॉब्लम हो पशु की, चाहे थन खराब हो, वहां भी हमारा पशु ये काम करेगा। और पशु की अगर कोई कमजोर है तो वहां भी काम करेगा, दूध कम है तब भी वहां भी काम करेगा, फैट कम है तो वहां भी काम करेगा। और यदि कोई पशु रिपीट हो रहा है यानी खाली निकल रहा है तो वहां भी काम करेगा। और जब कोई पशु, जब मतलब गर्भवती हो गए या कोई भी पशु, जब उसके बच्चा होने वाला था उससे 2 महीने 3 महीने पहले हमें छोड़ना पड़ता है। तो क्योंकि वो दूध देना बंद कर देती है, इससे क्या होगा, हमारा पशु को सिर्फ 1 महीना पहले ही छोड़ना पड़ेगा। हमारे जो दूध देने का टाइम पीरियड है वो भी बढ़ेगा। तो जब टाइम पीरियड बढ़ेगा, हर तरह से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, तो किसान गाय की इज्जत भी करेगा, उसको घर पे भी रखेगा और हमारे पशुओं को जो सम्मान दिलाने में मदद करेगा। क्योंकि पशुधन भी बहुत जरूरी है। क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे जो है गोबर की खाद की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली, उसकी भी जरूरत पड़ने वाली, वो भी अगर हमारे खेत में डाली जाए तो बहुत अच्छी है। और पशु दूध की जरूरत आज किसको नहीं है। एक दिन यदि चाय ना मिले तो सुबह सुबह किसी को, जो चाय पीने वाले होते हैं, तो उनका दिन नहीं उगता, उनसे खड़ा नहीं हुआ जाता। तो मतलब पशुओं की हर जगह जरूरत है। और पशुओं के लिए हमारा सीएफसी बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर हर प्रकार के मिनरल तत्व है, 34 प्रकार के इसके अंदर जड़ी बूटी है, मेथी शतावरी से लेकर। इसके अंदर कैल्शियम भी 120 ग्राम है, और भी इसके अंदर बहुत कुछ है। इसके ऊपर अगर बात की जाए तो पूरा टाइम इसी पर लग जाएगा। मतलब हर तरह से हमारे प्रोडक्ट बहुत ही जबरदस्त है। और हमारे नहीं, ये हम सब के हैं। क्योंकि हमें किसानों तक भी पहुंचाना है। एक हमें ये सोच रखनी है कि हम जब भी किसान के पास जाएं तो किसान हमें देखते ही सबसे पहले ये कहता है कि कंपनी वाले आ गए। हमें इस सोच को बदलना है। हम कंपनी वाले नहीं है, हम उनके ही मित्र हैं। हमें जो है किसानों को उनकी समस्याओं के बारे में बताना है कि आप ये कर रहे हो, इसका ये इलाज है, आप इस तरीके से कीजिए, हमारे प्रोडक्ट यूज कीजिए और एक बार यूज करके देखिए, उस पर रिजल्ट लीजिए। और उनको हम काफी रिजल्ट दिखा सकते हैं, यूट्यूब पर हजारों रिजल्ट पड़े हैं। उनको सबसे पहले विश्वास दिलाना जरूरी है किसी भी किसान को कि हम जो कर रहे हैं वो आपके भले के लिए कर रहे हैं। और इनडायरेक्टली उससे हमारा भी भला हो रहा है। जब क्योंकि जब किसान अगर जहर उगाएगा तो वो हमें जहर ही मिलेगा। और अगर किसान जहर मुक्त खेती करेगा तो हमें भी जहर मुक्त अन्न या दूध जो भी कुछ मिलेगा वो भी हमें जहर मुक्त ही तभी मिलेगा। तो हम इनडायरेक्टली हम खुद का भी भला कर रहे हैं और किसान का भी भला कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम धरती माता को, जो हमारे धरती को माता कहा गया है, उसको जहर जहर से मुक्ति दिला रहे हैं। कौन इंसान किसान को धरती पुत्र कहा जाता है, यानी वो धरती माता का पुत्र है। कौन ऐसा पुत्र होगा जो आज अपनी माता को जहर देगा। पर आज किसान जो है इसमें जहर दिए जा रहे हैं, हमें इस चीज को रोकना है। और किसान के दे रहा है जहर दे रहा है, उसकी प्रॉब्लम यही है कि उसके पास इसका कोई इलाज नहीं है। और वो इलाज हमें उसको उनको बताना है, उनको समझाना है प्यार से, जैसे भी करके उनको यूज करवा कर। जब किसान को ये बात समझ में आ जाएगी कि मेरा उत्पादन नहीं घट रहा, सबसे बड़ी बात, दूसरा मेरी फसल का उत्पादन बढ़ भी रहा है, मेरी जमीन का भी जो नुकसान होने से बच रहा है, तीसरा मुझे जो है दाम भी ज्यादा मिल रहा है, तो किसान आराम से मानेंगे। और जो हमारा मकसद है कि मिट्टी को केमिकल फ्री करना, इसमें हम कामयाब हो पाएंगे। और
सभी से मैं यही मतलब दुआ भी करूँगा, आशा भी करूँगा और प्रार्थना करूँगा कि सभी जो है, सबसे पहली बात तो नियत मतलब हमारी सोच सिर्फ़ बिज़नेस पर नहीं होनी चाहिए, हमारी सोच यही होनी चाहिए किसान के पास जाएँ, तो हमें इस धरती को मतलब ज़हर मुक्त करना है और अगर हमारी सोच ये होगी तो हमारे हमें मतलब सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, भगवान भी हमारा साथ देगा और बाकी नेट सर्फ की बात की जाए तो सभी प्रोडक्ट्स हमारे बहुत अच्छे हैं। बस प्रॉब्लम बस शुरुआत में ज़रूरत है तो हमें शुरुआत करने की, एक बार उनको यूज़ करने की और उसके बाद हमारी मतलब इस पर विश्वास भी हो जाएगा और ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। धन्यवाद सर।